हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप मसीह हैं और क्या आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का काम हो रहा है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप मसीह है तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा उसी क्षण से आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का काम शुरू हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। परमेश्वर का वचन हम बहुत ज़ोरों शोरों से ग्रहण करते हैं। पास्टर ने बताए हुए वचन को हम बहुत ही आदर के साथ ग्रहण करते हैं, और जब वचन ग्रहण करते हैं उसके बाद उसको लागू करना भूल जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है और बहुत सारे लोग परमेश्वर का काम करना चाहते हैं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमेशा प्रचार को सुनते हैं, हमेशा कलीसिया में जाते हैं और जाकर सिर्फ जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं और वापस आ जाते हैं। उनके द्वारा कुछ नहीं हो रहा। वो मसीह होते हुए भी उनके द्वारा मसीह नहीं दिख रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन का इस्तेमाल कैसे होगा। वो कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा आपके अंदर से या फिर आपके जीवन से परमेश्वर के काम को आप करना शुरू कर देंगे। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत से आशीर्वाद परमेश्वर ने दिए हुए हैं, बहुत सारा सामर्थ अभिषेक परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को दिया हुआ है, लेकिन उनके जीवन का इस्तेमाल या फिर उनके जीवन में उस अभिषेक का असर पूरा ज़ीरो होता है। कुछ नहीं होता उनके जीवन में। उनके अंदर इच्छा तो बहुत होती है। हम सुनते होंगे कि परमेश्वर ने मुझे ये अभिषेक दिया है, मेरे द्वारा ये काम होता था, मेरे द्वारा वो काम होता था, मैंने मेरे मिनिस्ट्री में ऐसा किया है, वैसा किया है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके जीवन में क्या हो रहा है ये उनको खुद को बताने को नहीं आएगा। वो जब बताने जाएंगे उनको समझ में नहीं आएगा कि मैं अब मेरे जीवन में क्या कर रहा हूँ। क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि परमेश्वर मेरा ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए, वैसा इस्तेमाल करना चाहिए। मैं 10,000 लोगों के सामने वचन प्रचार करना चाहता हूँ, मैं इंटरनेशनली मिनिस्ट्री करना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन पहला स्टेप उनके द्वारा या फिर हमारे द्वारा एक भी लोगों को हम सुसमाचार नहीं बताते। हजारों लोगों के सामने तो हम खड़े होना चाहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को घर से बाहर निकलकर सुसमाचार बताने की हमारी हिम्मत नहीं है, हमारे पास वो इच्छा नहीं है, ताकत नहीं है। हम सोचते हैं कि मेरे जीवन का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन घर से निकलने की हमारी इच्छा है ही नहीं। जब तक हम हमारी इच्छा को प्रकट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। देखिए, सिर्फ सुसमाचार प्रचार करना ही सेवा नहीं होती, बहुत सारी सेवाएं होती है। कलीसिया में झाड़ू लगाना सेवा है, कलीसिया में पास्टर के साथ खड़े रहना सेवा है, कलीसिया में आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। वर्शिप करना सेवा है, वहाँ पर क्लीनिंग करना सेवा है, हर चीज़ की सेवा है। कोई अगर शुरुआत में खड़ा हो रहा है तो उसके साथ सपोर्ट करना भी एक सेवा ही है, और ऐसी सेवा आप कर सकते हैं। आप जाकर किसी को सुसमाचार बता सकते हैं, लेकिन उसको जो इनिशियल जो स्टेप है, सबसे पहला कदम कि हमारे अंदर इच्छा है, हमारे पास सामर्थ है, वचन हमारे अंदर भरपूर पड़ा है, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की इच्छा नहीं है। तो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि मैं तेरा इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन तू अपने बंधन से तो निकल, तू अपने उस चौकट से बाहर तो निकल कि मैं तेरा इस्तेमाल कर सकूं। हम इच्छा बड़ी बड़ी रख रहे हैं, सपने बड़े बड़े रख रहे हैं, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलकर रास्ता क्रॉस करके उस तरफ जाके हमें सुसमाचार सुनाने की भी इच्छा नहीं रही है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन छोटी चीज़ों में हम ईमानदार नहीं हैं। हमारे पास कलीसिया है, लेकिन हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। यदि आप पासवान हैं, यदि आप ऑलरेडी सेवा में हैं, तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जिस परिस्थिति में आप हैं, उस परिस्थिति से शुरू करिए। मैं वीडियो भी कैसी परिस्थिति में बना रहा हूँ, यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, क्योंकि ऐसी परिस्थिति से निकलकर आप तक पहुँचना, ये मेरे लिए मुझे लगता है कि पहला स्टेप है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को आप तक लाना चाहता हूं, और मैं बहुत बार ये सोचता था कि मैं कैसे लोगों तक पहुंचूं, लेकिन ये वीडियो एक जरिया बन चुका है कि मैं आप तक पहुंचूं। ये मैं इनिशियल ले रहा हूं, ये मैं मेरी इच्छा को जाहिर कर रहा हूं, तब जाकर मुझे परमेश्वर मदद कर रहा है कि इस वीडियो को तुम तक पहुंचा सकूं। मैं चाहता हूं आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, आप आपकी
परिस्थिति से बाहर निकले। बड़े बड़े सपने बहुत लोगों के पास है, लेकिन वो पूरा करना, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना और परमेश्वर का काम करना बहुत लोगों के नसीब में नहीं आता और बहुत लोग कर नहीं पाते। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर जिद है, अगर आपके अंदर अभिषेक है, तो उस अभिषेक को बाहर आने दे, परमेश्वर के द्वारा आपका इस्तेमाल होने दे। लोगों के पास जाए और उनको बताए कि परमेश्वर कैसे भला है और उनका जीवन कैसे बेहतर बना सकता है। देखिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए आपको लोगों को ढूंढते हुए जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके काम पर, आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर के बारे में नहीं पता, तो उनको आप जाकर, उनके टाइम लेकर, देखिए, आप डायरेक्ट जाकर बात मत कीजिए। डायरेक्ट जाकर उनको सुसमाचार, तू पापी है, तुझे परमेश्वर यीशु मसीह बचाने के लिए आया है, ये है वो है, ऐसी बात ना करें। उनको इनवाइट करें, उनको चाय पे बुलाएं, उनको खुशी से अपने घर पर बुलाएं, कहीं बाहर मिले, किधर बैठे, चाय पिए या फिर कहीं नाश्ता करे और उसके साथ अपनी गवाही को उनके जीवन में बताए और उस गवाही के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। देखिए, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, छोटी चीज़ों से शुरू करना है और वहाँ से धीरे धीरे परमेश्वर आपके दर्शन को, आपके काम को बड़ा करेगा और परमेश्वर फिर बड़ी रीति से आपका इस्तेमाल करेगा। आई होप कि आपको आपके जीवन में आपके दर्शन का और परमेश्वर के काम का महत्व समझ में आया है, समझ में आया कि कैसे परमेश्वर का काम आप शुरू कर सकते हैं। और जितनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मैं हर एक के कमेंट्स को पढ़ता हूं और उसका उत्तर भी देता हूं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और आपके जीवन को परमेश्वर इस चैनल के द्वारा ज़रूर आशीषित करेगा।